वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास एमए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जो आपका फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर के लिए कल मैंने आपको बताया था कि जो आज की क्लास होगी उसमें मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज बताऊंगा कि जो आपके फर्स्ट यूनिट है, इस फर्स्ट यूनिट पर कौन कौन से एमसीक्यूज आपके बनते हैं। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जो आपका पेपर है नाम है सोशियोलॉजिकल थ्योरी, और जो यूनिट फर्स्ट है वो है नेचर ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी, रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च। तो कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था जो थ्योरी और रिसर्च का पेपर है आपका, उसके बारे में। और आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको एक बार, सेट करते हैं थोड़ा सा। तो ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए सोशियोलॉजिकल थ्योरी, अर्थात समाजशास्त्री सिद्धांत का प्राथमिक कार्य क्या है। तो ऑप्शन इसके चार दिए हुए हैं आपको: टू कलेक्ट डेटा, टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट सोशल फेनोमेना, टू कंडक्ट सर्वेज, टू क्रिटिसाइज सोसाइटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है इसका ऑप्शन बी, टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट सोशल फेनोमेना। एक्सप्लेनर जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको कि सोशियोलॉजिकल थ्योरी प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लेनिंग एंड predicting social events unlike data collection or surveys which are methods. क्वेश्चन नंबर 2 है कि द रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च इज, सिद्धांत और शोध के बीच में संबंध है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, डायलेक्टिकल एंड रेस्पोरिकल। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ लेना आराम से, मैं पढ़ूंगा समय ज्यादा लग जाएगा, वीडियो आपकी बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच अप्रोच बिगिंस विद ए थ्योरी एंड देन टेस्ट इट थ्रू डेटा, अर्थात कौन सा दृष्टिकोण एक सिद्धांत से शुरू होता है और फिर डेटा के माध्यम से उसका परीक्षण करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिडक्टिव। एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, डिडक्टिव अप्रोच मूव्स फ्रॉम जनरल थ्योरी टू स्पेसिफिक हाइपोथेसिस एंड डेटा कलेक्शन, इंडक्टिव डज द अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 4 है who famously argued the theory without research is empty and research without theory is blind, अर्थात किसने प्रसिद्ध रूप से कहा है कि सिद्धांत के बिना शोध खाली है और शोध के बिना सिद्धांत अंधा है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, रॉबर्ट के मर्टन। एक्सप्लेनेशन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, a set of logically interrelated proposition that explains social phenomena is called, अर्थात सामाजिक घटनाओं को समझाने वाले तार्किक रूप से परस्पर संबंधित प्रस्तावों के समूह को क्या कहते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी रिसर्च लिंकेज ग्राउंडेड थ्योरी इज डेवलप्ड थ्रू, अर्थात सिद्धांत शोध संबंध के संदर्भ में ग्राउंडेड थ्योरी किसके माध्यम से विकसित की जाती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, इंडक्शन फ्रॉम डेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस प्रकार का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के लिए व्यापक आख्यानों पर केंद्रित होता है। Which type of theory focuses on the grand narratives of social change? Right answer option B, grand theory. Question number 8, the idea that theory informed research questions suggested that theory is, अर्थात यह विचार कि सिद्धांत शोध प्रश्नों को सूचित करता है, बताता है कि सिद्धांत कैसा है। सही आंसर ऑप्शन सी, ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इंक्वायरी। क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following is an example of a middle range theory? निम्नलिखित में से कौन मध्य स्तरीय सिद्धांत का उदाहरण है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, थ्योरी ऑफ एनोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, a hypothesis is derived from a theory, this is an example of, एक परिकल्पना सिद्धांत से व्युत्पन्न होती है, यह किसका उदाहरण है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, deductive reasoning. Question number 11, research can lead to modification of theory, this statement emphasizes, शोध सिद्धांत में संशोधन ला सकता है, यह कथन किस पर बल देता है। सही आंसर ऑप्शन सी, डायनामिक इंटरप्ले। क्वेश्चन नंबर 12, who introduced the concept of paradigm in sociology of science, विज्ञान के समाजशास्त्र में प्रतिमान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, थॉमस कोहन। Question number 13, a theory that is testable and falsifiable
इज कंसिडर्ड, एक सिद्धांत जो परीक्षणीय और असत्यापनीय हो उसको क्या माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, साइंटिफिक। क्वेश्चन नंबर 14, विच रिसर्च अप्रोच इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद थ्योरी जनरेशन, अर्थात कौन सा शोध दृष्टिकोण सिद्धांत निर्माण से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, क्वालिटेटिव। एग्जाम्पल है इसमें ग्राउंडेड थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 15, एनोमी इज ए कंसेप्ट वाज यूज्ड बाय डर्कहाइम इन हिज थ्योरी ऑफ सुसाइड, दिस शोज, अर्थात एनोमी की अवधारणा का उपयोग दुर्खीम ने अपने आत्महत्या सिद्धांत में किया, यह दर्शाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, कंसेप्ट ड्राइवन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ थ्योरी इन रिसर्च, शोध में सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग एस्थेटिक प्लेजर। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस टू जनरल थ्योरी इज कॉल्ड, विशिष्ट अवलोकनों से सामान्य सिद्धांत की ओर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू मर्टन मिडिल रेंज थ्योरी आर, मर्टन के अनुसार मध्य स्तरीय सिद्धांत कैसे होते हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, इंटरमीडिएट बिटवीन हाइपोथेसिस एंड ग्रांड थ्योरीज। क्वेश्चन नंबर 19, विच फिलोसोफर इंट्रोड्यूस द हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल, अर्थात हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल किस दार्शनिक ने प्रस्तुत किया? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, कार्ल पॉपर। क्वेश्चन नंबर 20, द स्टेटमेंट ऑल swans आर व्हाइट कैन बी falsified by finding one black swan, this illustrates, कथन सफेद हंस सफेद हैं एक काले हंस को खोजकर असत्यापित किया जा सकता है, यह क्या दर्शाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, फाल्सिफिकेशन प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेनेशन फाल्सिफिकेशन मीन्स, ये तो एक्सप्लेनेशन है इसका, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, थ्योरी रिसर्च हैव ए रिलेशनशिप, अर्थात सिद्धांत और शोध का संबंध होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सिम्बोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विच टाइप ऑफ वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट अ थ्योरी करस्पोंडेंट्स टू रियलिटी, किस प्रकार की वैधता उस सीमा को बताती है जिस तक एक सिद्धांत वास्तविकता से मेल खाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। क्वेश्चन नंबर 23, ए साइक्लिकल मॉडल ऑफ थ्योरी एंड रिसर्च सजेस्ट्स, सिद्धांत और शोध का चक्रीय मॉडल क्या सुझाव देता है? सही आंसर ऑप्शन सी, कंटिन्यूअस फीडबैक लूप। क्वेश्चन नंबर 24, ऑपरेशनलाइजेशन रेफर्स टू, प्रचालनीकरण का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन ए, defining concepts in visual terms. Question number 25, who distinguished between manifest and latent functions, किसने प्रकट और अव्यक्त प्रकारों के बीच अंतर किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, रॉबर्ट के मर्टन। क्वेश्चन नंबर 26, आर रिसर्च फाइंडिंग दैट कंट्राडिक्ट्स एन एक्साइटिंग थ्योरी लीड्स टू, एक शोध निष्कर्ष जो मौजूदा सिद्धांत का खंडन करता है उसकी ओर ले जाता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, थ्योरी एंड रिवीजन ऑफ न्यू थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 27, विच सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एम्फसाइजेस माइक्रो लेवल थ्योरी फ्रॉम एवरीडे इंटरेक्शंस, कौन सा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य दैनिक अंतःक्रियाओं से सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत पर बल देता है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। क्वेश्चन नंबर 28, द डबल हर्मेन्यूटिक इन सोशियोलॉजी रेफर्स टू, समाज में दोहरी हर्मेन्यूटिक्स का क्या अर्थ है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, म्यूचुअल इंटरप्रिटेशन बिटवीन सोशियोलॉजिस्ट एंड सोशल एक्टर्स। एंड द क्वेश्चन नंबर 29, अ कंसेप्ट दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज इज कॉल्ड ए, एक अवधारणा जो विभिन्न मान ले सकती है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, वेरिएबल्स। And the last question number 30, theory research linkage is essential for, सिद्धांत शोध संबंध किसके लिए आवश्यक है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, साइंटिफिक प्रोग्रेस इन सोशियोलॉजी। एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, साइंटिफिक सोशियोलॉजी
advance when theory and research continuously inform each other। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से फर्स्ट यूनिट पर मैंने 30 प्रश्न यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं। ये प्रश्न आपकी एग्जाम के साथ साथ आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं रिलेटेड टू सोशियोलॉजी लाइक पीजीटी या नेट का जो एग्जाम है उसमें भी ये प्रश्न आपको मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपके लिए काफी अध्ययन में लाभकारी होंगे, काफी आपके अध्ययन में आपको सहयोग करेंगे। इसके अलावा इसी यूनिट से लगभग 20 प्रश्न में आपको और अगली जो क्लास होगी मेरी मैं उसमें आपको दूंगा, जिससे कि फर्स्ट यूनिट के लगभग सारे प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाए और एग्जाम में आपको अधिकतम इससे सहायता मिल सके। तो चैनल पर नए हैं तो मेरा विशेष निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।